उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष एक बड़ी समस्या है और उत्तराखंड के अंदर इस समय मानव वन्यजीव संघर्ष एक बड़ी समस्या बन के उभरी है और उत्तराखंड की एफआरआई को भी 5 दिन के लिए बंद करना पड़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट मिनिस्टर सुबोध उनियाल जी हैं, जानते हैं उनसे। सर, 5 दिन के लिए एफआरआई भी बंद करनी पड़ गई है। अभी बीच में हमने देखा टिहरी पौड़ी इन जगहों पर भी गुलदार का आतंक देखने को मिला। हम इस वक्त वन्यजीव सप्ताह मना रहे हैं और ऐसे में उत्तराखंड के अंदर जो मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और सबसे बड़ी समस्या अगर कोई बन के उभरा है तो वो लेपर्ड है। लेपर्ड की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है उत्तराखंड के लिए। देखिए, पहली बात तो बता दो कि हम लोग जहाँ तक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की आपने बात की, पहली बार हम लोगों ने इसको कम करने के उद्देश्य के साथ कई सुधार किए, जिसमें कि आपने देखा कि हमने पहली बार ऐसी जगह को चिन्हित किया जहाँ इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। वहाँ हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट भेजने का काम किया है। हम ग्रास कटर्स दे रहे हैं ऐसी जगह पे ताकि गाँवों के आसपास घास ना हो और गाँव के लोग स्वयं उनको काट लें और साथ साथ गाँवों की सीमाओं में उजाला हो, ताकि क्योंकि जानवर जल्दी उजाले से जल्दी उसके साथ अंदर नहीं आता। दूसरा, जो हमने अपना प्लांटेशन पॉलिसी बनाई है, जो नर्सरी पॉलिसी बनाई है, उसमें भी हमने ये किया कि ऐसी प्रजातियों को हम लगाने का काम करने जा रहे हैं जिनसे जो छोटा जानवर जो कि बड़े जानवर का आहार है वो जंगल में उपलब्ध हो जाए। जब उसका आहार जंगल में उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से छोटा जानवर जो है वो खाने के लिए आबादी की तरफ नहीं जाएगा। अगर उसको हम आबादी में जाने से छोटे जानवर को रोक पाएँ तो निश्चित रूप से इससे जो लेपर्ड और ये गुलदार वगैरह जो हैं इनको भी जंगल में रोकने में सफलता मिलेगी। तीसरा, ये बात सही है कि हमारे पास देश के अंदर घनत्व के हिसाब से आप देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर्स जो है वो उत्तराखंड के पास है। तो किस तरह इसका समाधान निकालें कि हमारा जो कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी पे को लेकर भी हम लोग गंभीर हैं कि कैरिंग कैपेसिटी का भी परीक्षण करने के बाद ये देखा जाए कि कहाँ पर कितनी कैपेसिटी है, क्योंकि उससे ज़्यादा होने पर कहीं ना कहीं टेरिटरी को लेकर के जिस तरह से इन लोगों में संघर्ष होता है और वो लोग कमज़ोर को भगा देते हैं और उस कमज़ोर का सबसे आसान जो आहार है वो इंसान है। तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है और हम लोग लगातार हमारा प्रयास है कि जन सहभागिता के माध्यम से जन जागरूकता फैला करके इन चीज़ों को रोका जा सके। सर, मिश्रित वन लगाने की बात कही गई थी, कई जगहों पर लगाए भी जा रहे हैं क्योंकि जो जानवर है, जो प्रे होता है वो मिश्रित वन में रहता है तो इंसानी बस्ती में नहीं जाता, जिसके पीछे टाइगर या लेपर्ड पहुँच जाता है। तो मिश्रित वन बहुत कम जगहों पर लगाए गए। मैंने आपसे कहा ना, उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी अपनी जो नर्सरी पॉलिसी है और साथ साथ प्लांटेशन पॉलिसी का, क्योंकि ये भी इंश्योर किया है कि जो पेड़ अगर लगाने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से लगें और उसको पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं ताकि पब्लिक भी देख पाए कि कितना प्लांटेशन हुआ है। और इससे जो एक संदेह की दृष्टि होती है कि साहब फॉरेस्ट वाले प्लांट्स नहीं लगाते हैं, गड्ढे फर्जी गड्ढे दिखाते हैं, फर्जी प्लांट लगाते हैं, उस पर भी अंकुश लग जाएगा और कहीं ना कहीं जनता को भी लगेगा कि जनता भी अलर्ट रहेगी और इससे कुल मिलाकर के फ़ायदा ही होगा कि जंगल पनपेंगे भी और जंगल में जब जो मिश्रित उसके अपने फॉरेस्ट की आपने बात की वो जब रहेगा तो कहीं ना कहीं वो छोटे जानवर को भी वहाँ रोकने में सफल होगा। एक अंतिम प्रश्न है, रीलोकेट करने की बात आपके द्वारा पहले की गई थी। कुछ टाइगर्स जो है कॉर्बेट से राजा जी भेजे गए हैं, तो जो लेपर्ड्स हैं जिनकी संख्या एक ही पर्टिकुलर इलाके में ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ से उनको रीलोकेट करने का कोई आप प्लान बना रहे हैं या फिर उनको किसी अन्य राज्यों में भेजने की बात कही गई थी पहले? देखिए, आपने देखा कार्बेट से हमने राजा जी में भी कुछ टाइगर्स को भेजने का काम किया। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी कुछ जगह बात हुई है जो मांग रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा ना, कुल मिलाकर के कैपेसिटी जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको देखते हुए इस पर अंतिम निर्णय लेते हैं हम लोग। तो कैरिंग कैपेसिटी अगर वहाँ पर कहीं पर कम होगी तो निश्चित रूप से वो ट्रांसलोकेट करेंगे उनको। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट मिनिस्टर सुबोध उनियाल जी थे, जिन्होंने बताया उत्तराखंड में कैरिंग कैपेसिटी एक बड़ी समस्या है और इसको सुलझाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार लेपर्ड के अटैक हो रहे हैं, उसके चलते देहरादून स्थित एफआरआई को भी बंद किया गया है 5 दिनों के लिए। तो उत्तराखंड के लिए कहें कि लेपर्ड एक बड़ी समस्या बन के उभरे हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार प्रयास कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।